किसी जिले में जाना है या किसी छोटे जगह पे जाना है, क्योंकि दिल्ली और बम्बई के हिसाब से मैं छोटी जगह बोल रहा हूँ, तो मैं हमेशा आता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिस पत्रकारिता की बात हम करते हैं और जिस पत्रकारिता के नाम पे मेरा स्वागत हुआ है, मेरे नाम पे शेर पढ़ा गया है, ये सब इसलिए है कि मैं भी ग्रामीण पत्रकारिता से उठ के मुंबई दिल्ली गया हूँ। लेकिन मैंने मेरी वो आदत कहो या वो जो मेरा विरासत है, जो गांव ने मुझे दी थी, जो छोटे शहरों ने मुझे दी थी, मैं अभी भी भूला नहीं हूँ। इसलिए मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। बड़ा ताज्जुब है कितना बुरा समय आया है इस देश में। एक पत्रकारिता करने वाला आदमी सेलिब्रिटी होता है, तो पत्रकारिता करता हूँ तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारता। जिस काम के लिए मैंने प्रोफेशन जो लिया है, यदि मैं वही कर रहा हूँ, उससे ही ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो मैं सेलिब्रिटी बनता हूं। तो आप समझ जाइए पत्रकारिता के कितने बुरे दिन आ गए। और ये बुरे दिन इसलिए नहीं आए, मैं कभी भी पत्रकारों को, कई बार लोग कहते हैं कि चैनल में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, मैं कहता हूं मजबूरियां हैं। मजबूरियां हैं क्योंकि कोई भी पत्रकार सिर्फ कोई जज्बा लेके नहीं होता, उसका परिवार भी होता है, उसको परिवार पालना भी होता है, नौकरी भी होती है। आप चैनल में काम करते हो तब वो चैनल वैसा नहीं था। मैं जब एबीपी पे आया करता था तब एबीपी वैसा नहीं था। तो जो एबीपी में लोग ज्वाइन किए, उन्होंने अपना घर खरीदा, उसकी इंस्टॉलमेंट चालू हो गए, गाड़ी खरीदी, उसकी इंस्टॉलमेंट चालू हो गए, बहन की शादी करनी है, माता पिता का इलाज करना है, छोटे भाइयों की पढ़ाई है, सब बोझ लेके बड़े उम्मीद के साथ वो चैनल में आता है। मालिक बिक जाता है, वो बेचारा क्या करेगा? वो नौकरी छोड़ के बाहर नहीं आता क्योंकि उसने जरूरतें बड़ी बना दी। अब ये बात मुझसे भी लागू हो सकती है, लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता में यदि आप बने रहे तो आपको, यदि आपकी स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी, पत्रकारिता को जिंदा करना होगा, तो आपकी जरूरतें कम होनी चाहिए। आज 35 साल हो गया, मुझसे जूनियर लोगों के घर है, लेकिन मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ। लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन मेरी जो छोटी गाड़ी है, मैं कभी इंस्टॉलमेंट पे विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि आज मेरे पास पैसा है, कल आएगा कि नहीं आएगा, कल मैं बाहर रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कल मैं जेल में रहूंगा या कहां रहूंगा। इसलिए मैंने अपनी जरूरतें बहुत कम रखी, और जब जरूरतें कम रखी तो फिर आदमी निडर होता है। जब आदमी निडर होता है तो मेरे से बहुत अच्छे पत्रकार, अच्छा बोलने वाले, अच्छा लिखने वाले इस जौनपुर में, इसके बाद क्या मिलेगा। फर्क इतना है कि कुछ मजबूरियां उधर है, मेरे पास जो मजबूरियां थी मैंने उससे निजात पा लिया। और फिर एक बार मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग आपको डराते हैं वो सबसे डरपोक है, इसलिए आपको डराने का प्रयास करते हैं। और मैंने कई जगह पे, मैंने कई भाषणों में उदाहरण भी दिया, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते उसके संबंध सभी जगह पे होते हैं। आपके अंडरवर्ल्ड के लोग भी आपके जान पहचान के होते हैं, आपके दलाल लोग भी आपके जान पहचान के होते हैं, नंबर 1 का नंबर 2 का काम करने वाले सब लोग आपके जान पहचान के होते हैं, क्योंकि खबरें वहीं से निकलती। बहुत ईमानदार आदमी के पास बैठोगे तो आपको डेवलपमेंटल स्टोरीज मिलेगी। नंबर 2 का काम उसी से मिलेगा जो रिश्वत खाता है, वही बताएगा कि फला साहब ने पैसा लेके ये फाइल पास की, और खबर वही बनती है। तो आपको सबके पास रखना पड़ता है। मैं मुंबई में गया था, मुंबई में एक बहुत बड़ा, जिसको आप बाहुबली कहते हैं, मुंबई में उसको डॉन कहते हैं, वो उस शादी में मिला, मुझे बोला कि मैं आपका फैन हूँ, आप मुझे जानते हैं। मैंने बोला हाँ, मैं आपका नाम से जानता हूँ, 1-2 बार कहीं देखा भी है। बोले आज खाना हमारे साथ खाइएगा। तो साथ में 2-3 लोग थे, बोले चलो चलो। मैंने बोला चलो, डरना क्या इस बात पर। हम उनके साथ खाना खाने गए। मुलुंड करके एक एरिया है, वहां उन्होंने किसी रेस्टोरेंट में फोन कर दिया कि हम खाना खाने आ रहे हैं। अब रेस्टोरेंट वाला बेचारा वेटर गाली दे रहे होंगे, रात को 12-12:30 बजे पहुंचे, पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा दिया उसने। ये भाई लोग सब बैठे टेबल पे, क्या खाएंगे, ये ऑर्डर करो, वो ऑर्डर करो, और मुझे आपका ये अच्छा लगता है, कभी आप हमारे घर आइए, मैं वहां रहता हूँ, वहां सब बातें चलती रही। मेरे साथ एक फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी फंसा हुआ था, मराठी था बेचारा। वो धीरे से कहे कि मुझे अहमदाबाद सुबह फ्लाइट पे जाना है, मेरे पहुंचा देंगे आपको, चिंता ना करो। बात होती रही। रात को 1-1:30 का समय होगा, सब शांत था। अब उस भाई के लिए मेरे पास और तो कुछ बताने का था नहीं, ना पूछने का था कि भाई बताओ घर कैसा खाली करवाते हैं, मर्डर कैसा करवाते हैं, ये तो मुझे कुछ जानना नहीं था। हमने खाना खा के सोचा कि खाना खाने के बाद खत्म हो जाए, वो चले जाए, हम अपने चले जाए।
इतने में सब शांत था, खाना खा रहे थे, मेरे हाथ से एक चम्मच नीचे गिरा, चम्मच की आवाज ठंड करके उस रात के अंधेरे में हो गई। उस भाई इतने जोर से उठा कि उसकी चेयर पीछे खिसक गई। 3-4 उसके जितने भी चमचे थे वो सब इधर उधर देखने लगे, कौन है, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने बोला क्या हो गया, देख इधर आवाज, मैंने चम्मच गिर गया। क्या तुम चम्मच गिराता है आपको, क्योंकि वो 24 घंटे डर रहा है कि उसको कोई मारेगा। तब मुझे हंसी आई कि इसको लोग डॉन कहते हैं, एक चम्मच गिरने से डर गया, उससे तो ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तो जिस दिन आपने ये गांठ बांध ली कि आपको जो डराता है वो सबसे बड़ा डरपोक है, और यदि आपको वो डरा रहा तो आप ताकतवर हो, इसीलिए आपको डराने का प्रयास कर रहा है। वो आपसे डर रहा है इसलिए आपके ऊपर वो मैसेज भेज रहा है। जिस दिन आप ये बात बांध लोगे उस दिन आपको कोई डरने की बात नहीं है, कोई पत्रकारिता में रोक नहीं हो सकती। कई वाकई है, कई चीजें हैं, कई बातें करनी है, क्योंकि आप मेरे अपने हो, या मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया या भाषण देने नहीं आया। वर्तमान स्थिति पत्रकारिता की बहुत बुरी है, और ये बुरी इसलिए भी है, इसमें हम भी कुछ जिम्मेदार हैं। क्योंकि कई होता यह है कि जब मालिक चार्ज ट्रांसफर करने के लिए बोलता है, दिल्ली के मित्र थे एक अखबार में हिंदी के, वो मालिक उसको कह रहा था कि भाई रामविलास पासवान जी मंत्री थे कम्युनिकेशन में। वो मालिक बार बार कहे कि अरे भाई बताओ, वो हमारे वो 3 ट्रांसफर बोले, वो हुए नहीं। उसने भी जाके 3 ट्रांसफर करवा दिए। रामविलास मिले मालिक से, तो उसको बोले कि आपके 5 ट्रांसफर हमने कर दिए। तो मालिक ने विरोध को बोला हमने तो 3 ही दिए थे। बोले भाई साहब 2 मेरे भी थे, जब मैं आपके 3 करवाऊं तो 2 मेरे भी करने दो। जब 3 के पैसे आप कमा रहे हो तो 2 के मुझे भी कमाने दो, क्योंकि चक्कर तो मैं काट रहा हूं। तो ये अक्सर होता है, यदि मालिक भ्रष्ट हो तो फिर नीचे भी आदमी थोड़ा बहुत हाथ करता है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मालिक अच्छे मिले। शुरुआती दौर में अब तो कोई मालिक है नहीं, क्योंकि कोई रखना नहीं चाहता, तो हमने अपनी खुद की दुकान शुरू की। देखो कहां तक चलती है, कहां तक लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन आज के डेट में हमें सिर्फ पत्रकारिता, मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारिता का एक पेशा है, एक डॉक्टर का पेशा है, एक शिक्षक का पेशा है, और एक जवान का पेशा है। ये मात्र पेशा नहीं है, इसमें एक सामाजिक दायित्व का एक बोझ डॉक्टर के ऊपर है, शिक्षकों के ऊपर है। उसे तनख्वाह के लिए नहीं करता, उसको समाज गढ़ना होता है। डॉक्टर मात्र पैसे लेने के लिए नहीं करता, उसको अपने मरीजों का विश्वास और उसकी जिंदगी के लिए लड़ना होता है। और जो फौज पे जो जवान लड़ता है वहां पे, वो कभी तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता, वो देश के लिए लड़ता है, उसका एक रहता है। वैसा पत्रकारिता का है। पत्रकारिता आपको मात्र 2 टाइम की रोजी कमाने का जरिया नहीं है। पत्रकारिता एक समाज को कुछ देने की भी जरूरत है। तो समाज को हम क्या दे सकते हैं? आज के डेट में प्रबोधन को समाज को कर नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे बाबा आ गए, वो इतना सारा बता देते हैं कि उसके सामने हम बौने हो जाते हैं। और रही बात बाकी, तो हमारे नेता ही खुद मन की बात, तन की बात, जन की बात करते हुए प्रबोधन शुरू करते हैं। ऐसे में सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि हर चीज गलत क्या होता है, और गलत और सही के मायने एक ही है कि हमारे पास एक संविधान है, हमारे पास एक समाज है, हमारे पास एक समाज की परंपराएं हैं। वो परंपरा हमारे धरोहर में मिलती है। यदि उसी परंपरा का निर्वहन हम करें और हम देखें कि ये परंपरा वहां से यहाँ तक चलती आ रही है, और इस परंपरा को कहीं छेद होता है, तो ये समाज में तुष्टिकरण होता है। आज के डेट में खबरें टीआरपी की होती है। खबरें क्या होती है? एक मुसलमान ने एक हिंदू को मारा तो ये बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन एक मुसलमान ने 4 हिंदुओं को बचाया, ये खबर कहीं नहीं मिलेगी। पूरे पहलगाम में एक ही खबर बार बार होती है कि धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा। लेकिन लोग जो बचे हैं उनको पूछिए बचाया किसने? जिसने बचाया उसने धर्म पूछ के नहीं बचाया। खंडे पे लेके भागा है एक मुसलमान एक हिंदू के बेटे को, और बीजेपी का ऑफिस बेरा है सांगली जिले का। उसने कहा कि आप महिलाओं की चिंता मत करिए, महिलाओं को नहीं मार रहे, आप मेरे साथ आओ। एक समय ऐसा आया कि उसने कहा कि मेरे बेटे के पास घर का एड्रेस है, उसको घर पहुंचा देना भैया, अब मैं नहीं दौड़ सकता। तो उस मुसलमान ने उसका हाथ पकड़ा, बोला मैं बेटे पे खंडे पे रखा, और उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए अपने घर ले जाके उसको घर में बंद कर दिया कि मेरे घर में आप 2 दिन रहिए, बिल्कुल चुपचाप रहिए, आप चिंता मत करिए। आप अपने घर में बात करके बता दीजिए कि आप, मैं आपको
पहुंचाता हूं। कई लोग ऐसे कि मुसलमानों ने पैसा देकर उनको घर पहुंचाया। ये खबरें क्यों नहीं आती? ये खबरें क्यों नहीं आती? क्या इसका टीआरपी नहीं होता? होना चाहिए। कैराना के बारे में, इसी उत्तर प्रदेश का कैराना है ना,